इंट्रोडक्शन पार्ट प्रश्नावली 3.3। सबसे पहले हम लोग को परिवर्त जानना है, ठीक है। अवयव चैप्टर आप लोग कर रहे हो यार, ठीक है। आपको पता है कि ये चिन्ह क्या है, अवयव का है। इसके अंदर पद होते हैं जैसे A11 A12, यानी कि A21 A22। ये सारी चीजें मैं कराते हुए आ रहा हूँ अभी तक आप लोगों को, ठीक है। अब परिवर्त क्या होता है, अगर सपोज मान लो एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स दिया है ए, मान लो एक अवयव दिया है, ठीक है। तो इसका जब आप परिवर्त निकालोगे ना, ध्यान से समझना, तो इसकी जो पंक्तियां हैं वो क्या बन जाएंगी, स्तंभ बन जाएंगी। समझ में आएगा, इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक ना। यानी कि रो तुम्हारा क्या में चेंज हो जाता है, कॉलम में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसका फिर उल्टा होता है, फिर ध्यान से समझो, स्तंभ क्या में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, पंक्ति में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। यानी कि तुम्हारा जो कॉलम है वो तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये चीज है, ऐसा रो है, इसको रो ये पूरा है, ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, ये C1 है, ये पूरा लाइन, और पूरा लाइन क्या है, C2 है। अब ये जो ऐसे सोया है ना, इसको खड़े कर दोगे, ये जो सोया है ना इसको खड़ा कर दोगे, तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो गया। ये तुम्हारा क्या निकल गया, परिवर्त। और ये तुम्हारा परिवर्त का चिन्ह है, ट्रांसपोज इंग्लिश में बोलते हैं। याद रहेगा ना, बेसिकली इतना समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई। अगर मान लो 3 × 3 का एक अवयव दिया है, 3 × 3 का एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। जिसे मान लो अच्छे से लिख के बताता हूँ, 4 2 6 2 4 4 2 1 1, मान लो ये चीज है, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना है ए ट्रांसपोज में, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज में चेंज कर दोगे तो जो 4 2 6 है इसको खड़ा कर दोगे, यानी कि रो कॉलम में बदल गया। R2 को C2 में बदल दोगे, 2 4 4, और 2 1 1 है तो 2 1 1। समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब जब इसको फिर से लाओगे ए के फॉर्म में, मान लो ये तुम्हारा ए बराबर दिया है, समझो ध्यान से। मान लो एक और क्वेश्चन है कि ए बराबर दिया है, ए ट्रांसपोज ना कुछ इस तरह से, फिर इसको भी खड़ा कर दोगे तो ई लो फिर से आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल दोगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि परिवर्त क्या होता है, ठीक है। अब परिवर्त तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। जिसे खाली मान लो 1 2 3 है, तो इसका परिवर्त क्या होगा बताओ। ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये खड़ा है, सुता दो, 1 2 3, बस आंसर हो गया यार। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना। बस खड़ा है तो सुता दो, सुता है तो खड़ा कर दो, सिंपल। इतना ट्रिक याद रखो, आप लोग अच्छे से फोड़ दोगे। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की कुछ हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणधर्म। आपको पता है कि आपका भाई जो है ना यार, सारी चीजें डिटेल में देता है, ठीक है, गुणधर्म। अब देखो सारे गुणधर्म लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है ए ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज है, ए डैश का डैश है तो ए के बराबर हो जाएगा। समझ में चीजें आ गई होंगी अच्छी तरीके से। इन सब पे डिस्कस करेंगे यार, टेंशन मत लो। दूसरा पार्ट का आता है कि अगर हम ए और बी को जोड़ रहे हैं, मान लो ए बराबर तुम्हारे पास एक अवयव दिया है, बी बराबर दिया है, और इसका ट्रांसपोज है होल ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये आपस में दोनों बराबर होता है, माने इसके ए बराबर इसके ए बराबर होता है। तीसरा क्या कहता है कि इसको सॉल्व करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, चीजें यही है, ठीक है। अगला है कि ए बी का अगर ट्रांसपोज है, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है, अच्छे से समझना। एंड चौथा क्या है मेरे भाई, के इंटू ए का ट्रांसपोज पूरा है तो एक के ए का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। के की जगह पे कोई संख्या होगा, कोई नंबर होगा जो कि अचर होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर लिख सकते हो कि के की जगह पे क्या होगा, नंबर, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट मतलब पता है ना क्या होता है, लिख लो हिंदी में, अचर, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है जो कि कांस्टेंट होगा। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एंड अब हम लोग थोड़ा ना डिटेल में करते हैं एक क्वेश्चंस लेके, क्योंकि सब में चीजें ए बी दिख रही हैं। तो ए का मान और बी का मान, जैसे मान लो ए बराबर हमें लेना होगा, बी बराबर हमें लेना होगा, तभी तो ये क्वेश्चन सारे इस पे चारों चीजें मैं समझा सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया बेसिकली, और पहला प्रॉपर्टी यही था आप लोगों का। ये मैंने उदाहरण नंबर 20 ले रखा है, एग्जाम्पल नंबर कौन ले रखा है भाई, 20 ले रखा है, ध्यान से, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो कि 20 नंबर का उदाहरण है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए का ए ट्रांसपोज, ए का मान तुम्हें दिया है, बी का मान तुम्हें दिया है, और इसी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझोगे ना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ए का ट्रांसपोज कह रहा है, ए तुम्हारे पास है, ए का ट्रांसपोज सबसे पहले करो। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो सूतल है उसको खड़ा कर दो, 3√3 2, 3√3 2, और 4 2 0, 4 2 और 0, इतना समझ में आ गया होगा। ए का ट्रांसपोज निकल गया।
अब ये जो ए का ट्रांसपोज आया है फिर इसका ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना है। तो ए का ट्रांसपोज हम लोग को पता है, ये आंसर आया है, फिर इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी कि इसी को फिर से ट्रांसपोज कर दो। तो ये जो सूतल है इसको खड़ा कर सकते हो ना, 3 4, ये दूसरा लाइन है √3 और 2, और ये तीसरा है 2 0। अब तुम मिलाओगे तो मैंने पहले क्या बताया था, ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करोगे तो ए के बराबर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, यही तो दे रखा है यार यहाँ पर ए का मान। तो देखो ए का ट्रांसपोज किया, फिर ट्रांसपोज किया, किसके बराबर आया, ए के बराबर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला कंडीशन कैसे काम करता है, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी पे लेकर बनाऊंगा, ए और बी यहीं से लूंगा। आपको शायद ना दिखे, नीचे अब चल रहे थोड़ा सा, तो मैनेज कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, काफ़ी डिटेल में यार यहाँ पढ़ाई होगी, सब्सक्राइब करना है आपको। दूसरा प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया। जैसे सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं समझने के लिए डिटेल में। ए प्लस बी मतलब ए को भी लिखते हैं, बी को भी लिखते हैं। ए हमारा क्या है, 3 √3 2। फिर बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन से मैंने ले रखा है। ठीक है, जोड़ना है किसको, बी को। बी का मान भी क्वेश्चन में दे रखा है यार। ठीक है, तो बी का मान भी हमने क्वेश्चन से लिख लिया। आई होप समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 में 2 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। √3 में से -1 कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 में 1 जोड़ दिया 5, 2 में 2 जोड़ दिया हो गया 4, यहाँ पर हो गया 4। इतना हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया। क्या आ गया, ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज कह रहा है, ये तुम्हारे पास क्या आया है, ए प्लस बी आया है मेरे भाई। ध्यान से समझना। अब इस ए बी का ट्रांसपोज इधर LHS और इधर RHS कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ए प्लस बी का मान तुम्हें यहाँ पता है, जो सूतल है उसको खड़ा कर दो, 5 है। ठीक है, √3 - 1 है, उसके बाद 4 है, इसको भी कर दो, 5 है 4 है 4 है, और ये तुम्हारा ए प्लस बी का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब थोड़ा सा देखो यार, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमें ना RHS में क्या करना है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज करना है। यही लिख देता हूँ ना यार, क्यों जगह बर्बाद करना। ठीक है, यहीं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, RHS, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ध्यान से समझना क्या करूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा बेसिकली तुम्हारे पास एक क्वेश्चंस में दे रखा है, क्या दिया है, ए का दिया है बी का। इसको डायरेक्ट जो सूत्र है उसको खड़ा कर देंगे तो ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा, और बी का भी ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको खड़ा कर करके। समझ में आ गई ना चीज़ें। तो यहाँ ए का मान तुम्हारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3 √3 2 और 4 2 0। डायरेक्ट हमने ए का ट्रांसपोज कर दिया, प्लस बी का ट्रांसपोज भी हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो 2 1 -1 2 2 और 4, इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 3 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5, 4 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5, √3 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि √3 - 1, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, और 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो LHS भी हमारा इतना ही आया है, RHS भी हमारा इतना ही आया है। तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गए, LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। और यही तो हमारा सेकंड कंडीशन कह रहा था, के प्लस बी का ट्रांसपोज फ्लावर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों आपस में बराबर है। मतलब इधर वाला पार्टी तुम्हारा क्या है, LHS है, और इधर वाला पार्टी तुम्हारा क्या है, RHS है। समझ में आ गया, काट दिया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, LHS RHS बराबर है। तीसरा प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया। तीसरा है मेरे भाई, ठीक है, मैंने इसमें बताया था के क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब के सब में रहेगा, गुणा हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखो, के बी का ट्रांसपोज कह रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर होल ट्रांसपोज है, कोई दिक्कत नहीं। के बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले के और बी आपको निकालना होगा, तो के बी हम लोग निकालेंगे। के जस का तस, बी का मान तुम्हें पता है ना यार, क्वेश्चन से क्या दे रखा था, 2 - 1 2, 1 2 और 4, ये तुम्हारे क्वेश्चन में बी का मान दे रखा था। तो के से बी में गुणा कर दो तो के भी हमारा निकल जाएगा। के में 2 से गुणा कर दोगे तो 2 के, यहाँ पर माइनस का के हो जाएगा, यहाँ पर 2 के हो जाएगा, यहाँ पर भी के से गुणा होगा तो के हो जाएगा, यहाँ पर 2 के हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब के बी का ट्रांसपोज कह रहा है, के बी का ट्रांसपोज आपको पता है कैसे करेंगे, जो सूत्र खड़ा कर देंगे, 2 के माइनस का के और 2 के। अब यहाँ पर जो है के है, 2 के है, और क्या है, 4 के है। तो इतना तुम्हारा ट्रांसपोज निकल कर आ गया। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया मेरे भाई, LHS आपका निकल के आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना। तुम्हें RHS भी तो निकालना है, RHS में तुम्हें अगर निकालना है तो RHS में आप क्या करोगे, के बी का ट्रांसपोज, के तुम्हारा जस का तस रहेगा गुणा में,
और बी का ट्रांसपोज कर दोगे जो तुम्हारा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा क्वेश्चन है बी, इसको डायरेक्ट 2 - 1 2, 2 - 1 और 2, 1 2 4, 1 2 और 4। क्वेश्चन से भी आप कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, मैं इधर से ही ले लिया। ठीक, इतना आ गया। अब बी का ट्रांसपोज भी हो गया। अगर ध्यान से देखोगे इसमें के का गुणा कर दो तुम, 2 में के से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 के, 2 में 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा के, और के में -1 से करोगे तो माइनस का के, 2 करोगे तो 2 के, यहाँ पर आ जाएगा 2 के और यहाँ पर आ जाएगा 4 के। अगर तुम ध्यान से देखो तो RHS भी इतना ही आया, LHS भी तुम्हारा इतना ही है। आपको घेरा नहीं मारना, मैं घेरा देकर आपको बताता हूँ यार, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या आ गए बराबर, तो ये भी नियम क्या होता है संतुष्ट होता है, मतलब ये भी नियम तुम्हारा अप्लाई होता है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। और एक और है जो कि 4 नंबर का है यार। ठीक है, 3 ही प्रॉपर्टीज, चौथा बता रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी जैसा बोला कि ए प्रॉपर्टी बताने की जरूरत ही नहीं है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर किसके बराबर होता है बी ए और ए का ट्रांसपोज। आपको क्या करना है ए बी में गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। ठीक है, ए का मान यहाँ लिखना है, ठीक है, जो क्वेश्चन से दिया था, फिर बी का मान लिखना है, दोनों को गुणा कर देना है, यहाँ पर एक चीज़ें आएगी। ठीक है, तो ए बी निकल गया, फिर इसका ट्रांसपोज कर दोगे और फिर बी का ए का ट्रांसपोज करके गुणा कर दोगे। ये बहुत बेसिक सा सवाल था और बहुत ईजी सा सवाल था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में और थोड़ा सा चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, आप डर मत जाना यार। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको बस करते हुए चलना है। अभी हम लोग समझेंगे ना, सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है सममित अवयव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है सममित अवयव के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सममित अवयव जानते हैं। अगर आप बोलोगे तो इसको इंग्लिश में भी मैं बता सकता हूँ कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं यार। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं सिमेट्रिक। हर चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की आदत हो चुकी है मेरी, एंड आपके लिए बेसिक सा चैनल है यार। और देखो जिसे असमित अवयव कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज है तो तुम्हारा किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। समझ में आ गई। इसका एक सूत्र होता है डेफिनेटली 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए याद रख लेना, इसके नियम से तुम समित निकाल सकते हो कभी भी। ठीक है, टेंशन मतलब आगे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको समझना है विषम समित। क्या समझना है, थोड़ा सा मैं राइटिंग नहीं बनाता, आपको बस समझने से मतलब है यार। विषम समित अवयव, अब विषम समित अवयव क्या होता है ध्यान से समझो। ये कहता है ना कि ए ट्रांसपोज जो है ना वो -a के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर -a के बराबर होगा। और इसको निकालने का सूत्र सेम यही है, बस माइनस कर दो 1/2 a माइनस का a ट्रांसपोज। समझ में आ गई चीज़ें, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक तरीके से, बहुत बढ़िया। जब दोनों एक ही में निकालना होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, हमारी चीज़ें निकल जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो एक होता है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ग अवयव, आपको समझना है। क्या समझना है वर्ग अवयव, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखना है ना, ये मैट्रिसेस। ठीक है, ये चीज़ है। विषम समित को इंग्लिश में नहीं बताया, इसको बोलते हैं स्क्यू, और आगे लगा दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस बन गया। अब देखो मेरे भाई कि वर्ग अवयव क्या होता है। वर्ग अवयव जैसे कि मान लो 2 × 2 का होता है। ठीक है, ए हो गया वर्ग अवयव, मान लो ए बराबर, एक और मान लो 3 × 3 का होगा। ठीक है, कुछ भी संख्या होगा, मतलब 3 × 3 का, 3 गो रो, ठीक है, 3 गो कॉलम। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, राइट। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो कि वर्ग अवयव क्या होता है। हम बोल मान लो ए है वर्ग अवयव तुम्हारा, मान लो ए वर्ग अवयव यही है मान लो क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि p + q को कर दोगे ना, यानी कि सममित है। मान लो p तुम्हारा क्या है सममित है। ठीक है, और q तुम्हारा क्या है विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो इन दोनों का योग क्या, इन दोनों का योग क्या कहलाता है वर्ग अवयव कहलाता है। याद रखना, इस पे एक क्वेश्चंस लेके मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली बहुत आसान सा सवाल है यार। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चंस लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस लेके बनाते हैं। सपोज मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है 1 2 3 और 4 दिया है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि इन दोनों का योग, मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है तो योग के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा था यार। ठीक है, ए बराबर p + q, मैंने बोला ना कि ए क्या कहलाता है तुम्हारा वर्ग अवयव। ठीक है, यानी सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव। फॉर्मूला से कर सकते हो, p अलग निकालो q अलग निकालो। p निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा था यार। ठीक है, 1/2। ठीक है, a + a का ट्रांसपोज, यही ना सममित के लिए बता रखा था प्लस में। तो 1/2 10 का 10, कोष्ठ बंद कर दो। a का मान तुम्हें पता है प्रश्न से क्या दिया है, a का मान प्रश्न में दे रखा था क्या 1 2 3 और 4, मैंने लिख दिया। इसको प्लस का चिन्ह देना है। अब इसी ए को ट्रांसपोज में लिखना है, तो ए है ट्रांसपोज क्या कर देंगे, जो सूतल उसको खड़ा कर देंगे 1 2 3 और 4। समझ में आ गया होगा।
अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1/2 बाहर जा इसका 10, 1 में 2 1 जोड़ देंगे तो 2, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 और 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8। ये तुम्हारे पास निकल कर आ गया, तुम्हारा P निकल के आ गया। अब मैंने Q के लिए भी एक फार्मूला बता रखा था तुम्हें, खाली माइनस कर देंगे, A माइनस A का ट्रांसपोज। तो इसी को, यही चीज़ें यहाँ लिखाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 बाहर, इसी चीज़ को यहाँ लिख लोगे आप लोग, इसी चीज़ को। अब 1 मतलब 1 जगह तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, 2 मतलब 3 जगह तो माइनस का 1, 3 मतलब 2 जगह तो 1 और 4 मतलब 4 जगह तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है मेरे भाई, तो ये तुम्हारे पास आ गया P और ये तुम्हारे पास क्या आ गया Q। ध्यान से समझना, ये तुम्हारे पास क्या आ गया P और ये तुम्हारे पास क्या आ गया Q। अब PQ में कॉमन क्या दिख रहा है 1/2, 1/2 को हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे कि जोड़ देंगे, बताओ। जोड़ देंगे, सिंपल सा बात है, 2 है 5 है 5 है और 8 है, हमने इसको लिख दिया, प्लस का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पर Q का मान लिख देंगे, क्योंकि P प्लस Q करना है, ऊपर मैंने बता रखा था यार, कंफ्यूज मत होना। तो P का मान अलग निकाला, Q का मान अलग निकाल लिया हम लोगों ने, अब दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो Q का मान क्या है 0 है, माइनस का 1 है और क्या है 0 है। ठीक है, इतना है। 1/2 बाहर जा इसका 10, 2 में 0 जोड़ देंगे तो 2, 5 में -1 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 मतलब 1 जगह तो बचेगा 4, 5 1 क्या हो जाएगा 6 और 8 में 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, इतना हो गया। अब 1/2 से चाहो तो गुणा कर दो। ये तुम क्या निकाल रहे हो, तुम बताओ, ये तुम क्या निकाल रहे हो, ए निकाल रहे हो, कंप्लीट ए निकाल रहे हो, समझ में आ गया ना, P प्लस Q करके। तो 1/2 से गुणा करो, 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, तो एक आंसर, 2 चौके 2 दूनी सॉरी 4, तो 1 में, ओहो देखो इसमें भी सबसे गुणा होगा ना, 1/2 से यहीं गुणा कर देता हूँ, वरना आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कैसे कर दिया आप। मैंने लिख दिया, अब जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 खत्म, 2 से 4 2 बार में खत्म, 2 से 6 3 बार में खत्म, 2 से 4 बार में। 1 आ गया, यहाँ से तुम्हारा 2 आ गया, यहाँ से तुम्हारा 3 आ गया और यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया 4 आ गया। और 1 2 3 4, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा यही तो दिया था मेरे भाई, यही क्वेश्चंस में था। तो आ गया ना फिर से इसी के बराबर, योग हो गया ना, वर्गा भी हो गया, योग हो गया ना। आपने P को भी जोड़ा, P और Q को जोड़ दिया, मैंने पहले ही बता रखा था कि A बराबर क्या होता है P प्लस Q, और ये तुम्हारा वर्गा भी कहलाता है, यानी PQ को जोड़ दोगे तो फिर से तुम्हारा A ही आ जाएगा, जो तुम्हारे पास ये रहेगा। अब देखो यही था क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूँ यार। ठीक है, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, यही था, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यही था ना क्वेश्चन, यही ना क्वेश्चन ले रखा था। देख लो भाई, बवाल हो गया बिल्कुल भी। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डेफिनेटली सब्सक्राइब करना एंड डिटेल में पढ़ने के लिए आपका भाई है, फॉलो करना।